हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार मतलब जब से ना न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, मैंने सैलरी के ऊपर वीडियो आप लोगों को नहीं बनाकर मतलब दिखाई थी कि अब मेरी जो सैलरी है वो कितनी आ रही है। क्योंकि आप सब लोगों को जैसे पता ही है, मुझे लगे हुए भी मतलब 1 साल से ऊपर हो गया है, तो साथ के साथ में इंक्रीमेंट भी लग गया है। और अभी हाल फिलहाल मतलब जो जनवरी में डीएनएस अलाउंस जो मतलब लास्ट मंथ जैसे कि बढ़ा है विद इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2024। तो उसके बाद में अब जो न्यू बीपीएम्स हैं, जो फ्रेशर बीपीएम्स हैं, उनकी सैलरी कितनी हो गई है। और अगर आप अभी न्यू ज्वाइन हुए हो या अगर आपने अभी ज्वाइन करना है, तो आपकी जो एज ए पीपीएम फ्रेशर जो इन हैंड सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, वो मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ के साथ में जो सी मतलब मेरी जो अभी सैलरी आ रही है वो, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया है तो मेरा मतलब इंक्रीमेंट लग चुका है, तो इसलिए। और साथ के साथ में मतलब मेरा ना एल प्रीमियम वगैरह भी कटता है, तो वो तो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगा। बट अगर आपने मेरी जो सैलरी अभी आ रही है कितनी आ रही है, इस महीने कितनी आएगी, या फिर लास्ट मंथ मेरी कितनी आई थी, क्योंकि लास्ट मंथ तो हम लोगों को जो अरियर जो मतलब डीए का मिला था वो भी मतलब साथ में आया था। तो अगर आप लोगों को वो जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपली एक फ्रेशर बीपीएम की, जो एक नया मतलब बीपीएम अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ज्वाइन होगा या मतलब हो चुका है, बट उसकी अभी तक फर्स्ट सैलरी नहीं आई। तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों की जो सैलरी है मतलब वो कितनी आने वाली है। उसके साथ में हम बात करेंगे बेसिक पे कितना है, कौन कौन से अलाउंस जो है एक बीपीएम को मिलते हैं, टोटल अर्निंग्स एंड टोटल डिडक्शंस वगैरह क्या होते हैं, और साथ के साथ में अभी जो डीए का रेट है वो क्या चल रहा है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। अभी जैसे कि ये साल में 2 बार इंक्रीज होता है, एक जनवरी में एंड एक जुलाई में। तो जनवरी में जो इंक्रीज होना था वो हो चुका है अभी मार्च में, उसका जो हम लोगों को मतलब ऑर्डर है वो देखने को मिल गए थे। और अभी जो नेक्स्ट जुलाई में इंक्रीज होगा उसके जो ऑर्डर्स हैं हम लोगों को सितंबर में देखने को मिलेंगे। तो उसमें वो थोड़ा, क्योंकि अभी 50% डीएनएस अलाउंस हो चुका है, तो वो मतलब कैसे अब कैलकुलेट किया जाएगा, वो सारा कुछ हम आज इस वाली वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिना इस तरीके से आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो बीपीएम मार्च 2024 सैलरी स्लिप। तो ये मार्च 2024 की सैलरी स्लिप है। अभी क्योंकि अप्रैल की सैलरी आई नहीं है, वो लास्ट डे ऑफ मंथ को आती है, तो इसलिए मैंने अप्रैल की अभी नहीं बनाई। बाकी जब भी मेरी सैलरी अभी आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरी मार्च की सैलरी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं बीपीएम की फ्रेशर सैलरी, मतलब जो एक फ्रेशर बीपीएम है उसकी सैलरी जो मार्च 2024 में आई थी वो कितनी आई थी। और सैलरी स्लिप यार मतलब हेड ऑफिस से मंगवानी पड़ती है, तो वहाँ से सैलरी स्लिप मंगवाना मतलब एक बहुत टफ काम है। तो मतलब मैंने एक बार मंगवाई थी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना रखा है। आपको इसके अलावा जो मतलब मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा है, इसके अलावा कोई कॉलम वगैरह या फिर कोई और रो या फिर कोई और जो डिडक्शंस हैं, अर्निंग्स हैं, या फिर कोई और अलाउंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एज इट इज़ आप इसको सैलरी स्लिप ही मानो, क्योंकि उसमें सब कुछ यही कॉलम्स वगैरह और यही सब कुछ लिखा होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं अर्निंग्स की, तो अर्निंग्स में आप लोग जानते हो कि बीपीएम का जो बेसिक पे है वो है 12,000 रुपये एक फ्रेशर बीपीएम का, जिनको मतलब लगे हुए साल हो चुका है या 1 साल से ऊपर हो चुका है, उनके इंक्रीमेंट लगता रहता है। तो उनकी अभी हम बात नहीं कर रहे। फ्रेशर जो जीडीएस बीपीएम का बेसिक पे है वो है 12,000 रुपये। और जो डीएनएस अलाउंस अभी हाल फिलहाल रेट चल रहा है, क्योंकि अभी मार्च में रिवाइज किया गया है, तो ये अभी चल रहा है 50%, जो कि पहले मतलब 46% था, बट अभी उसको 4% से इंक्रीज करके 50% जो डीएनएस अलाउंस है वो कर दिया गया है। ठीक है, तो डीएनएस अलाउंस हम लोगों को मिलता है 6,000 रुपये। उसके बाद में एक बीपीएम को ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, जो कि होता है 250 रुपये। तो ये मतलब 250 रुपये उनको मिलेगा जिनका बीओ रेंट फ्री लोकेशन पे है, यानी कि आप अपने बीओ में काम कर रहे हो, जिस बीओ में काम कर रहे हो जहाँ पे, अगर वो बीओ आपका रेंट फ्री लोकेशन पे है, यानी कि आपको उसका कोई रेंट वगैरह नहीं देना पड़ता है, तो आपको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा 250 रुपये फॉर योर स्टेशनरी चार्जेस वगैरह। जैसे आपने कोई पेन वगैरह खरीदने हैं, या फिर अगर आपने कोई ऑफिस के लिए चीज़ें वगैरह लेनी है, तो उसके लिए आपको 250 रुपीज़ मिलेंगे। बट अगर आपका जो बीओ है वो रेंट वाली लोकेशन पे है, यानी कि आप जिस बीओ में अभी काम कर रहे हो उस बीओ का आप अपनी तरफ से रेंट देते हो, कोई प्राइवेट लोकेशन पे है और आप उसका रेंट दे रहे हो, तो उसके लिए आपको मिलेंगे 500 रुपीज़, यानी कि 500 रुपये महीना। तो उसका मतलब ये नहीं मतलब होता है कि आपके बीओ का कितना रेंट है। चाहे आपके बीओ का 100 रुपये रेंट है तब भी आपको 500 रुपये महीना मिलेगा, चाहे आपके बीओ का 1,000 रुपये रेंट है तब भी आपको 500 रुपये महीना ही मिलेगा। अगर ज़्यादा है तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, अगर कम है तो आप अपने जो आपको मतलब ज़्यादा मिल रहे हैं वो आप अपनी जेब में रखो, या फिर जो भी ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह है, स्टेशनरी चार्जेस वगैरह आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे लगाया है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, जो कि रेंट फ्री लोकेशन पे है बीओ, उसके लिए। तो बेसिक पे हो गया 12,000, डीएनएस अलाउंस हो गया अभी हाल फिलहाल 6,000 रुपये, बाकी ये अभी जुलाई में रिवाइज होगा आगे। बट अभी जो हाल फिलहाल चल रहा है उसका रेट है 50%।
एंड ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 रुपीज़। तो हमारी यहाँ पे टोटल अर्निंग्स एक फ्रेशर बीपीएम की हो जाती है 18,250 रुपये। तो आपको ज्वाइन होने से पहले हर कोई बंदा बोलेगा इसकी 12,000 तनख्वाह है, 13,000 15,000, इतनी नहीं है, 18,250 रुपये जो आज की डेट में जो सैलरी है इन हैंड वो है। ठीक है, उसके बाद में डिडक्शंस की अगर बात कर लें तो CGGIS डिडक्शंस ये होते हैं फिक्स्ड डिडक्शंस। ये आपके ना मतलब आपने जैसे कि ये 50 रुपये आप महीना दे रहे हो, हर महीने दे रहे हो, तो आप बोलोगे इसका बेनिफिट क्या है। देखो, एक तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका ग्रुप इंश्योरेंस होता है। तो ग्रुप इंश्योरेंस में कैसे, मतलब आप लोग 50-50 रुपये महीना दे रहे हो, और अगर एट ए मतलब किसी टाइम पे अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या फिर कोई और मतलब अनहोनी हो जाती है तो आपको उसमें फिर जो ये मतलब इंश्योरेंस के पैसे हैं वो आपको मिल जाते हैं। और इसमें ना एक लिमिट होती है कि जैसे अगर कोई पार्शली हैंडीकैप हो गया तो उसमें फिर 20 या 30 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। कोई मतलब फुली हैंडीकैप हो गया तो फिर आपको 50 हज़ार रुपये मिलेंगे, या फिर अगर डेथ हो जाती है किसी बंदे की तो CGGIS स्कीम्स के अंडर आपको 50,000 रुपीज़ तक की जो लिमिट है वो मिलेगी, जिसको भी मतलब अभी रिवाइज किया जाएगा। अभी तक फिलहाल नहीं किया गया, प्रपोज किया गया कि 1.5 लाख रुपए तक इसकी जो राशि है वो बढ़ाई जाए, बट अभी तक कोई भी इसके रिगार्डिंग मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने कोई PLI या फिर RPLI वगैरह अगर आपने करवा रखी है, मतलब पॉलिसी वगैरह अगर आपने कुछ करवा रखी है, तो आपके उसमें यहाँ पे मतलब डिडक्शंस होंगे। उसके बाद में अगर आप को 1 साल लगे से ऊपर हो गया तो फिर SDBS कंट्रीब्यूशन होता है एक, जो कि मतलब होता है डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। मतलब ना जब आप रिटायर होगे तो उस टाइम में एक जैसे कि PF करते हैं ना जो एम्प्लॉयज होते हैं दूसरे, उनका PF करता है, बट हमारा SDBS कंट्रीब्यूशन होता है जो कि होता है 300 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें कि हम 300 डालते हैं, 300 हमको गवर्नमेंट डालती है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो हमको एक पेंशन के रूप में जो पैसे हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो SDBS कंट्रीब्यूशन 300 रुपये महीना काटा जाता है उनका जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया है लगे हुए, क्योंकि मेरा 1 साल जब कंप्लीट हुआ था उसके बाद में हमने SDBS कंट्रीब्यूशन हमारा जो है वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में अभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो GDS है उनको जन आरोग्य योजना, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंडर कंसीडर किया जाएगा, तो उसके भी जो मतलब मिनिमल से जो चार्जेस होंगे 250-300 रुपये, वो भी आपकी सैलरी में से डिडक्ट होने स्टार्ट होंगे, बट अभी तक नहीं हुआ है। मे बी इस मंथ से, क्योंकि हमसे अभी डाटा जो है वो मांग लिया गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। हमारे जो मतलब पूरी फैमिली के जो भी डेटा है, डेटाबेस है और आधार कार्ड्स वगैरह हैं वो सब मांगे गए थे डिवीजन ऑफिस से। तो मे बी इस मंथ से या फिर नेक्स्ट मंथ से वो भी जो डिडक्ट होने स्टार्ट हो जाएँ, बट अभी तक डिडक्ट नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डिडक्शंस में सिर्फ CGGIS डिडक्शंस ही डाले हैं। उसके बाद में अगर आपने कोई यूनियन वगैरह ज्वाइन कर रखी है, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन वगैरह, या फिर कोई और यूनियन आपने ज्वाइन कर रखी है, तो उसके जितने भी मंथली चार्जेस हैं 20 रुपये, 30 रुपये या 50 रुपये, वो आपके सैलरी में से डिडक्ट होंगे। अदरवाइज और कोई डिडक्शंस नहीं है। मतलब टोटली टोटली जो डिडक्शंस है वो आपके बेसिस पे है कि आपने क्या क्या चीज़ें ले रखी है, आप किस किस में एनरोल हो चुके हो, तो वो सब डिडक्शंस होगा। बाकी ये 50 रुपये जो है ये फिक्स डिडक्शंस है, ये आपके कटेंगे ही कटेंगे। अगर आप इसको बोलोगे कि मैं बंद करवाना चाहता हूँ तो ये बंद नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें हमारी टोटल अर्निंग्स की 18,250 रुपये, 18,250 रुपीज़। उसके बाद में टोटल डिडक्शन हमारी 50 रुपीज़। तो हमारी जो इन हैंड जो एक फ्रेशर BPM की सैलरी है वो है 18,200, यानी कि 18,200 रुपीज़। तो आपकी एक इन हैंड जो सैलरी है वो है 18,200 रुपीज़। और सेम अगर हम बात करें ABPM की, तो बस उसमें बेसिक पे वगैरह या फिर हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसकी भी जो सैलरी है वो निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ABPM की सैलरी स्लिप के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी वही हो ABPM की सैलरी स्लिप के ऊपर। बाकी अगर आप लोगों को जैसे कि मेरी सैलरी के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना पड़ेगा। बाकी अगर हम अभी बात करें कि जो जुलाई में अब जो DNS अलाउंस बढ़ने वाला है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखो आज तक जैसे भी DNS अलाउंस कैलकुलेट मतलब होता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, या फिर अगर मैं आपको कहूँ कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने भी नेट पे सर्च किया था, तो वहाँ पे होता है मतलब बेसिक पे जैसे कि हमारा 12,000 रुपये है, और DNS अलाउंस जब 50% पे पहुँच जाता है तो उसको बेसिक पे में ऐड कर दिया जाता है। यानी कि अब हमारा बेसिक पे 12,000 है और DNS अलाउंस अब 50% हो गया है। तो मे बी जब नेक्स्ट DNS अलाउंस को रिवाइज किया जाए जुलाई में, जिसका कि ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है सितंबर में आएगा, तब हमारी जो बेसिक पे है वो यहाँ पे 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी जाए। क्योंकि बेसिक पे 12,000 और DNS अलाउंस 50% जब हो जाता है तो उसको बेसिक पे में ऐड किया जाता है, यानी कि बेसिक पे 18,000 हो जाएगी। और उस टाइम जितना भी DNS अलाउंस बढ़ेगा 3% या फिर 4%, वो हमारा फिर यहाँ से ज़ीरो से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो DNS अलाउंस अभी 50% है उसको दोबारा से ज़ीरो कर देंगे, और ये जो 6,000 रुपये हैं इसको हमारे बेसिक पे में ऐड
कर देंगे। तो ये एक मोटा-मोटा सा मतलब मैं आपको बताऊँ कि हमारा इसमें फ़ायदा ही है, पता है क्यों? क्योंकि अगर अभी मान लो जुलाई में 4% डीएनएस अलाउंस बढ़ा, तो हमारी बेसिक पे के हिसाब से बढ़ता है। तो हमारी बेसिक पे है 12,000 रुपए और 4% अगर बढ़ा तो हमको 480 रुपीज़ पर मंथ जो है मतलब ज़्यादा आएँगे हमारी सैलरी में, क्योंकि 4% के हिसाब से 480 रुपीज़ जो है डीएनएस अलाउंस पर मंथ बढ़ेगा। उसके बाद में जब अगर हमारी मतलब 50% जैसे अभी हो गया, तो बेसिक पे अगर मान लो 18,000 हमारी हो गई और उसके बाद में अगर 4% डीएनएस अलाउंस को बढ़ाया जाता है, तो हमारे 720 रुपीज़ जो पर मंथ की जो सैलरी है वो बढ़ेगी, क्योंकि 18,000 बेसिक पे के अकॉर्डिंग हमारा जो 4% डीएनएस अलाउंस लगेगा वो लगेगा 720 रुपीज़। तो मतलब 720 रुपए हमारी सैलरी में इंक्रीज़ होंगे और अगर बेसिक पे 12,000 रहता है तो 4% के हिसाब से 480 रुपए हमारे जो सैलरी में इंक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 240 रुपए पर मंथ का हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? तो ये मतलब एक ऐसी कैलकुलेशन की जाती है कि डीएनएस अलाउंस 50% हो गया तो बेसिक पे में ऐड कर दो और डीएनएस अलाउंस को दोबारा से 0 से स्टार्ट कर दो। तो आप लोग ये मत सोचना कि 0 से स्टार्ट कर देंगे तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, तो हमारा एक किस्म का फ़ायदा ही हो रहा है, ठीक है ना? हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और अगर जैसे कि डीएनएस अलाउंस रिवाइज़ होगा, हमारी बेसिक पे रिवाइज़ होगी, तो सीधी-सी बात है ऑफ़िस मेंटेनेंस अलाउंस भी मे बी रिवाइज़ हो सकता है। और जब भी यार इसके रिगार्डिंग या फिर इन चीज़ों के रिगार्डिंग कोई भी ऑफ़िशियल नोटिस आता है, देखो अगर कोई फ़ेक न्यूज़ आती है तब मैं वीडियो नहीं बनाता, और जब कोई ऑफ़िशियल नोटिस होती है, कोई ऑफ़िशियल जानकारी आती है, कोई ऑर्डर्स आता है गवर्नमेंट के द्वारा, तब मैं मतलब ऑब्वियस सी बात है सीरियसली मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना? तो आप लोगों को कहीं पे जाने की, कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और जब भी कोई इसके रिगार्डिंग कोई ऑर्डर आएगा या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी जो मतलब डिटेल्स हैं आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी जो दर्पण डिवाइसेज़ हैं, हमारे जो स्मार्टफ़ोन्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं। अभी आज 19th है, मतलब 19 अप्रैल है, तो हमारे कल को अपडेट हो जाएँगे। वो सारे अपडेट वगैरह होके फिर नया वर्ज़न कैसे मोबाइल में आता है, कैसे काम करना है, अगर उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।